जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू नोटिफिकेशन जो कि आर्यभट्ट महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक एफिलिएटेड कॉलेज है, उसके द्वारा रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पोस्ट आई हुई हैं, और आप देखेंगे अपने अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अन्य वीडियोस की तरह और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहेंगी वो भी हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आप परमानेंटली विजिट करते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको इस तरीके के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देखिए, अब देख लेते हैं एडवर्टीज़मेंट क्या है। एडवर्टीज़मेंट आप वेबसाइट पे जाके, आर्यभट्ट कॉलेज की वेबसाइट पे जाके इस सीरियल नंबर से एडवर्टीज़मेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अन्य कॉलेजेस में, DU के अन्य कॉलेजेस में और अन्य जो इंडिया के भी अन्य कॉलेजेस होते हैं, पे लेवल 10 की वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसी तरह ये भी एक पे लेवल 10 की वैकेंसी है और इसमें जो है आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 2023। 31 ऑफ जनवरी तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो वेबसाइट रहेगी कॉलेज की, वो जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इस पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको DU की वेबसाइट पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, du.ac.in पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। ये जो लिंक है आप इस पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिंक है और इसी पे आपको फॉर्म फिल करना है जाके। 31 जनवरी 2023 जो है इसकी लास्ट डेट है और परमानेंट वैकेंसी है, ये पे लेवल 10 की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, जैसे कॉमर्स में टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 7 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस में 2 वैकेंसीज़ हैं, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 3 वैकेंसीज़ हैं, मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है और इसी तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 वैकेंसी हैं, साइकोलॉजी में 8 वैकेंसी हैं और इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, इन टोटल 40 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस नोटिफिकेशन में। अब देखिए, अगर बात करें रिजर्वेशन की, अगर आप किसी रिजर्वेशन में फॉल करते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे कॉमर्स में 1 वैकेंसी जो है OBC में है और 6 वैकेंसी जो है जनरल में है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी SC की है, OBC की 1 है, EWS की 1 है और जनरल की 3 वैकेंसी है। अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अपने, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और देखिए, पोर्टल जो स्टार्ट होगा 10/1/2013 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 31, मैंने आपको बताई 31 जनवरी तक लास्ट डेट रहेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ये। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोजिस करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। अगर आप वो पोजिस करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आप इसको रोक के भी, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले मैंने आपको बताई हुई हैं, जो भी नोटिफिकेशन से निकलते हैं DU के कॉलेजेस के, उसी तरीके के प्रोसीजर इसका भी रहेगा। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें भी। अब देखिए, फ़ीस की अगर बात करें तो जैसे कि अन्य कॉलेजेस में रहता है DU के, जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है, जबकि कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी SC ST PWBD कैंडिडेट और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। वीमेन कैंडिडेट, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये फ़ीस है, जैसे कि अन्य कॉलेजेस के लिए भी रहती थी। इसके अलावा देखिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या रहेगी, तो ये रहेगा कि आपका स्क्रीनिंग किस तरीके से होने वाली है। अब देखिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल आती है आपको, तो TADA, आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ आपको। अब देखिए, क्वालिफ़िकेशन, जिन भी एस्पिरेंट्स को नहीं पता है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो देख सकते हैं। देखिए, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, साइंसेज, इन सभी के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट्स, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस या साइंसेज में जिसमें भी फॉल करता है, सभी के लिए कॉमन ही क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को 2 तरीके से बांटा गया है।
एक तो पहला क्राइटेरिया है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और उस मास्टर्स डिग्री में आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, या तो मेन सब्जेक्ट में या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में या रेलिवेंट सब्जेक्ट में। और ये जो है इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको ये सब होना चाहिए, या फिर ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी से, अगर आप फॉरेन से डिग्री आपने ली है मास्टर्स की तो वो डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री के। इसके बाद में देखिए इसी के साथ में एमए के साथ में, एमएससी के साथ में आप या एमटेक के साथ में आपके पास में नेट का एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो देखिए आप देख सकते हैं नेट का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी या सीएसआईआर कंडक्ट कराता है, तो वो एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर देखिए आपके पास में ये एलिजिबिलिटी नहीं है 55% की और नेट की, तो आपने अगर फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री आपने ऑब्टेन की है और आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आती है, यानी कि अंडर 500 में आपकी यूनिवर्सिटी आती है फॉरेन यूनिवर्सिटी, और ये कौन सी लिस्ट में होना चाहिए? टॉप 500 में, क्वार्टरली साइमंड्स या टाइम्स हायर एजुकेशन या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसको ARWU संघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी द्वारा ये निकाला जाता है लिस्ट। तो उसमें आपकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है टॉप 500 में होनी चाहिए और आपने वहाँ से जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की हो, तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बताई हैं। उसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी, ये आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप अपना जो है अगर जो भी मास्टर्स स्टडी मैनेजमेंट स्टडीज़ से बिलोंग करते हैं वो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए जिन भी सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता है तो उनमें जो है नेट का एग्जाम्पशन रहेगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पशंस रहेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, पुरानी वीडियो जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज से किसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहा होगा उसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इसको। एक्चुअली वीडियो शॉर्ट रखनी है तो ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए जो 5% का रिलैक्सेशन है वो रहेगा, 5% का रिलैक्सेशन रहेगा कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि कैटेगरी में फॉल करते हैं SC ST OBC में, उनको 5% का रिलैक्सेशन रहेगा मास्टर्स की जो डिग्री है उनकी, यानी कि वो अगर 50% भी आए हुए हैं OBC SC ST या फिर OBC में, या फिर जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 50% मार्क्स भी हैं मास्टर्स में तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनिंग जो रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि पुराने नोटिफिकेशंस में मैंने बताया था आपको, API के बेसिस पे रहेगी। API स्कोर अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ये जो टेबल दी हुई है इसको देख के आप अपना API स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए 100 मार्क्स का API स्कोर होता है। उस यहाँ पे देखिए जो पिछले नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस ने निकाले थे, आर्यभट्ट कॉलेज का छोटा सा माइनर चेंज है। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60 मार्क्स, मतलब अगर आपकी API स्कोर 60 मार्क्स से ऊपर है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगी। इन्होंने जो है लिखा हुआ है कि ए मिनिमम ऑफ 50 कैंडिडेट्स, अगर एक वैकेंसी है तो 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और 2 वैकेंसी है तो उसके बाद में अगले 20 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, मतलब हर वैकेंसी के लिए अगले फिर 20 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एक वैकेंसी के लिए 50 कैंडिडेट्स तो बुलाए जाएंगे, बशर्ते आपका जो API स्कोर है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स करेंगे, मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ समझा दूंगा, और आप वीडियो को आराम से रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने जो सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं उसका ध्यान रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, थैंक यू।